अब हम आपको वो खबर दिखाते हैं जिसके बारे में बाकी मीडिया तो भूल चुका है, लेकिन हम वहां डटे हुए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 16 अप्रैल की इस घटना पर आज फिर जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हर उस व्यक्ति से बात की है जो इस बड़े मामले की परतें खोलने में हमारी मदद कर सकता है। हमने कल आपको इस मामले के पहले चश्मदीद से मिलवाया था, जो गढ़चिंचले गांव की सरपंच चित्रा चौधरी थी। इसी गांव के पास 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हिंसक भीड़ ने हत्या कर दी थी। सरपंच चित्रा ने साधुओं की हत्या के पीछे राजनीतिक वजहों की तरफ इशारा किया था। आज हमने जो पड़ताल की है उसमें कई और बड़ी बातें पता चली हैं। सबसे पहले हम आपको इन बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। आज के इन्वेस्टिगेशन में हमें यह पता चला कि इस आदिवासी इलाके में शराब को राजनीतिक हथियार बनाया गया है। कुछ विशेष राजनीतिक दल शराब का इस्तेमाल करके अपने समर्थक बनाने और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जो लोग, जो संगठन और जो साधु संत इस इलाके में नशे का विरोध करते हैं, इलाके में जागरूकता फैलाते हैं और सामाजिक सुधार की बात करते हैं, उन्हें यहां दुश्मन की तरह देखा जाता है। इसीलिए आपके दिमाग में एक बात आई होगी, और हमने भी पहले दिन से ये कहा कि हमारे देश में आप किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो आदिवासी हैं वो कभी भी साधु संतों से नफरत नहीं करते। हमारे देश के आदिवासी तो साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं। साधु संतों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे हमारे देश के आदिवासी। इसके पीछे कोई और कारण रहा होगा। ये ना तो आदिवासी थे, और दूसरी बात, ये जो लोग थे, हिंसक भीड़ थी, ये जरूर उन साधुओं से नफरत करते होंगे। ये जो तस्वीर आप देखेंगे, इनमें आपको नफरत साफ दिखाई देगी। नफरत किस चीज की थी, गुस्सा, क्रोध किस चीज का था, आज हम आपको बताते हैं। जी न्यूज की टीम ने आदिवासियों के बीच काम करने वाले कुछ लोगों से आज बात की, जो इस आदिवासी इलाके को वर्षों से जानते हैं। उन्होंने पालघर को राजनीतिक वर्चस्व और धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बताया है। स्थानीय जानकार जो हैं, उन्होंने पालघर में वामपंथी दलों और क्रिश्चियन मिशनरीज के गठजोड़ की बात हमें बताई, और यह भी बताया कि हिंदूवादी संगठन और हिंदू साधु संत इन लोगों की आंखों में बहुत चुभते हैं। हमें यह भी पता चला कि यह इलाका ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और धर्मांतरण करने का एक बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत बड़ा गढ़ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां धर्मांतरण का भी एंगल है और यहां क्रिश्चियन मिशनरीज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस आदिवासी इलाके में कई क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती हैं। इसके अलावा ऐसे संगठनों का समर्थन करने के लिए कई हिंदू विरोधी संगठन भी पालघर में बहुत सक्रिय हैं। सवाल यही है कि क्या इन सभी बातों की वजह से पालघर में 2 साधुओं की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई? क्या इसी वजह से कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील महाराज की जान ले ली गई? वैसे तो साधुओं की हत्या के पीछे अफवाह को वजह बताया गया है, लेकिन यह बात इतनी साधारण और इतनी सीधी नहीं है। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि पालघर में पहले कभी भी भीड़ द्वारा हिंसा की ऐसी घटनाएं नहीं हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसी को चोर समझकर पीटना और पीट पीट कर इस तरह से निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देना, ये दोनों अलग अलग बात है। साधुओं की हत्या करना, वो भी तब जब सामने पुलिस वाले खड़े हों, ये मामूली बात नहीं है। इसके पीछे जो भी कारण है, वो सब कारण सामने आने चाहिए। इसलिए हम लगातार इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया है कि 8 दिन बीत चुके हैं, उन्होंने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, उन्हें अभी तक क्या पता चला है, पुलिस ने अब तक कुछ नहीं बताया। आज पालघर में ग्राउंड जीरो पर जाकर एक और हमने रिपोर्ट तैयार की है, जिससे हत्या के इस बड़े मामले की नई परतें खुल रही हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए और आपसे हम यही कहेंगे कि आप इस खबर को दबने मत दीजिए। हम भी दबने नहीं देंगे और आप भी हमारा पूरा साथ दीजिए। चोर समझकर साधुओं की जान ले लेना, और वो भी पुलिस के सामने। पालघर का मामला इतना सीधा तो नहीं जितना बताया गया।
इसीलिए जी न्यूज लगातार इस मामले की पड़ताल कर रहा है। आज हम एक बार फिर पालघर में डाहणु के उसी इलाके में पहुंचे जहां पर 16 अप्रैल की रात को 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। डाहणु का गढ़चिंचले गांव और उसके आसपास 15 से 20 किलोमीटर का इलाका। जी न्यूज की टीम ने इस इलाके के चप्पे चप्पे में छानबीन की तो प्रमुख तौर पर 2 बातें निकलकर सामने आई। एक, इस इलाके में वामपंथी दलों और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन बहुत प्रभावी हैं। और दूसरी बात यह कि हाल के वर्षों में इनका सीधा टकराव हिंदू संगठनों से हुआ है। पुराने जमाने में यानी लगभग 30-35 साल पहले यहाँ पे सीपीएम यानी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट इनका प्रभाव था। बाद में क्रिश्चियन सोसाइटी का कष्टकरी संगठना यहाँ पे कार्यरत हो गई। कष्टकरी संगठना और सीपीएम इनका संघर्ष चला था। बाद में 10 साल के बाद में उनके ध्यान में आया कि अपन समविचारी है, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद का तलाश में काम चालू हो गया, यानी माधवराव कानेसर वहाँ पे आश्रम स्थापन किया कि आदिवासी लोगों का भोलेपण का यानी त्यांच्या भोलेपणाचा फायदा घेऊन त्यांना मिसगाइड करून। स्थानीय जानकारों के मुताबिक पहले वामपंथी दलों और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन के बीच कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन हिंदू संगठनों के बढ़ते प्रभाव के बीच वामपंथी दलों और ईसाई संगठनों के बीच वैचारिक समझौता हो गया और दोनों के निशाने पर हिंदू संगठन आ गए। सवाल ये कि क्या पालघर में साधुओं की हत्या के पीछे यही दुश्मनी थी, क्योंकि आदिवासी भला क्यों किसी साधु संत की जान लेंगे। संन्यास में विरोध नहीं है उसको, वो मिसगाइड कर दिया है उसको। चोर फिरते हैं ऐसा करके। हाँ, और वहाँ पे दहशत निर्माण करना, वहाँ पे दहशत निर्माण करना कि कोई हिंदू संगठन यहाँ पे काम करने को नहीं आए, ऐसा वातावरण निर्माण करने का उनका प्रयत्न है। पहले सीपीएम करती थी, अभी सीपीएम और कष्टकरी संगठन दोनों साथ मिलकर करती है। अच्छा, ऐसा राजनीतिक तौर पर, मेरे ख्याल से राजनीतिक तौर पर आप यही कहना चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर ये सब पूरे काम हो रहे हैं? हाँ जरूर, ये सब राजनीतिक नीति है। खेत खोद देना, काट देना, ऐसा होता था सर। हाँ। अभी नहीं होता है। अभी हर बीजेपी थोड़ी बढ़ गई। अच्छा, अभी नहीं होने के पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या शिक्षा जो बढ़ा है उसको मानते हैं? शिक्षा भी बढ़ा और बीजेपी भी बढ़ा है, पक्ष बढ़ा है। पहले जो था सीपीएम का इधर था, शराब पहले हर जगह देता है, पीते हैं। कौन देता है, किस तरीके देते हैं? हर आदमी कार्यकर्ता देते हैं। किसके कार्यकर्ता? शराब पीना और उसमें रहना, यही है लोगों का। किसने डेवलप किया है? ये राजकीय पक्ष जो है। कौन से सर? पहले से तो है सीपीएम ही चलता है और अभी भी उन्हीं का है। अभी क्या हो गया, इधर का जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंच, एमएलए, सभापति उनका ही रह गया है। वो जो पुढ़ारी जो बताएगा वो करेंगे लोग। उसके साथ नहीं जाएगा तो उसको तकलीफ देंगे, पत्थर डालेंगे, कुछ दहशत निर्माण करेंगे, कुछ मारेंगे, ऐसा करेंगे। जी न्यूज की पड़ताल में एक बड़ी बात यह भी सामने आई कि इस इलाके में शराब को राजनीतिक हथियार बनाकर अपना कैडर मजबूत करने के भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो शराब का विरोध करता है उसे यहाँ लोगों का दुश्मन बना दिया जाता है। इस इलाके में कई संगठन और साधु संत नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैला रहे थे। इसी से सवाल उठता है कि क्या पालघर में हत्या के पीछे की ये भी एक बड़ी वजह थी? मतदान सुरू व्हायच्या आधी म्हणजे असं कोणी सांगतं म्हणजे ह्यालाच द्या, त्यालाच मत द्या असं, मग कोणी पैसे देतं, कोणी एक देतं, म्हणजे असं घरात हे करून मग बाकीची लोक दारू घेतात, दारू घेऊन तिकडे पार्टी करतात रात्री वगैरे, असं म्हणजे सगळ्यांना असं हे करून देतात। मग चिकन असं म्हणजे चिकन आणतात, सगळं हे करून
त्यांची पार्टी सुरू होते. दारू ताडी, जे थंड पिणारे ते थंड पितात. मग मतदानाच्या वेळेस असं म्हणजे भांडणही चुकून होतं कोणाचं तरी, मध्येच काय समजा झालं तर भांडणही होतं. हमारा टीचिंग जो है भगवत गीता से है. हम कहते हैं हिंदू हो हिंदू रहो, मुस्लिम हो मुस्लिम रहो, क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन रहो, लेकिन अपने धर्म को पालन करो. धर्म के नाम पर ये पाप मत करो. कोई धर्म नहीं बतलाता है कि एक दूसरे को मार काट करो. सब धर्म ही बतलाता है उस ईश्वर से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, भाईचारा रखो. तो हम लोग वसुदेव कुटुंबकम के इस पर हम चलते हैं. इन बातों से तो पालघर लिंचिंग का ये मामला राजनीतिक और धार्मिक वर्चस्व कायम रखने के लिए अपने नाम की दहशत फैलाने का लग रहा है, जिसमें आदिवासियों को मोहरा बनाया गया. वैसे इस आदिवासी बहुल इलाके में वैचारिक और धार्मिक तौर पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम वर्षों से चल रहा है. कई स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये इलाका धर्मांतरण का बहुत बड़ा गढ़ है. धर्मांतर तो 10-12 साल से पहले ही चालू था. अभी थोड़ा बढ़ गया है धर्मांतरण. और कई ऐसे गांव है उसमें हिंदू आधा क्रिश्चियन ऐसे हो गए हैं. तलाशे से काम चलता है, ढांडू से भी काम चलता है. उनका गरीबी का फायदा उठाता है. उनको समय समय पर अन्न पर उठा दवाइयाँ दी जाती है. अभी तो बहुत से गांव में उनका बैठक चलता है और उसमें भी वो मिसगाइड करता है आदिवासी लोग को कि कुछ बीमारी आ गई तो बैठक में आओ, दवा मत लो, बैठक में आओ, ऐसा बोलती है. ये शुरुआत तलाशी से हुआ है. तलाशी जो तालुका है वहाँ पे मिशनरी लोग आए. उन लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे शिक्षण देना जरूरी है, उन लोगों को जगाना जरूरी है. इस हिसाब से जब आए तो शुरुआत में तो कोई उनके मतलब उनको कोई मानता नहीं था कि क्या है काय के लिए वगैरह. बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे एक को पकड़ा होगा, 2 को पकड़ा होगा, उन लोगों को कुछ दिखाया, खाना पीना कुछ दिखाया होगा. जो रोमन कैथोलिक है वो ना तो उसमें प्रोटेस्टेंट में जाते हैं, या तो फिर जो हमारे हिंदू है ना वो प्रोटेस्टेंट अपना इसमें रोमन में जाते हैं. लेकिन अभी जो प्रयास जारी है. हाँ, अभी जो है वो जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं, रोमन कैथोलिक नहीं है, जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं जो खाली केवल यीशु को मानते हैं, उसके धर्म में कई लोग जाते हैं. इसी इलाके में रॉबर्ट पाड़ा जैसे गांव भी हैं, जहां पर इक्का दुक्का ही हिंदू परिवार है और ज्यादातर परिवार ईसाइयों के हैं. स्थानीय लोगों का यही कहना है कि आदिवासियों को गुमराह करके धर्मांतरण इस इलाके में चलता रहा है. ईसाइयों में भी खासतौर पर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का यहाँ काफी प्रभाव है, जो धार्मिक तौर पर कट्टर माने जाते हैं. स्वार्थ हेतु है, क्योंकि जब आदिवासी लोग और ये गरीब लोग ये उनको जो कुछ अपन देंगे तो उसका फायदा भी हम लोग कुछ करके लेंगे, और उसके पीछे उनका धर्म प्रसार का ये जो वृद्ध वाक्य है वो धर्म प्रसार के लिए ही ये सब. हमारे उद्वा में भी 3-4 जगह पर ऐसे प्रकार के समाज मंदिर है वो प्रोटेस्टेंट के, और उनको होलोलियो बोलते हैं. वो होलोलियो मतलब आदिवासी लोगों को गुमराह करते हैं और उनका जो शिक्षण अनपढ़ आदमी है उनका वो गैर फायदा लेते हैं. इस इलाके में ईसाई संगठनों के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि जगह जगह पर उन्होंने इस तरह के केंद्र बनाए हैं जहां पर गांव के लोगों और घरों के झगड़ों का निपटारा किया जाता है. गांव में लोगों के घरों के झगड़े का निपटारा करने के नाम पर इस तरह के छोटे छोटे सेंटर गांव के बीचों बीच रहते हैं, जहां ब्रदर और बाकी लोग रहते हैं. यहीं से क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होता है. लोगों को ये बार बार कहा जाता है कि आप यहाँ आइए, आपके घरों के झगड़े का हम निपटारा करेंगे, साथ ही आपको अच्छी राह दिखाएंगे. अब यहाँ से शुरू होता है कि जैसे ही कोई परिवार का यानी गांव का व्यक्ति आता है अपने झगड़ों और अपनी बीमारी को लेकर, यहीं से उसके दिमाग में इस तरह की बातें भरी जाती है कि आप अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं. जमीनी पड़ताल में ये पूरा इलाका धार्मिक और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का मैदान दिखता है. इसीलिए 16 अप्रैल की रात को साधुओं की लिंचिंग की घटना के पीछे वर्चस्व की लड़ाई की वजह होने से इनकार नहीं किया जा सकता. राजीव रंजन, जी मीडिया, पालघर.
पालघर से जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें बहुत चुभेगी। लेकिन अब आप सोचिए कि जब हमने कुछ दिन पालघर में बिताए और हमें ये सारी जानकारियां मिली, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रशासन को ये जानकारियां ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस को ये जानकारियां ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सरकार को ये जानकारियां ना हो। ये सारी जानकारियां इन सब लोगों के पास पहले से थी और ये जानते थे वर्षों से यहां पर क्या चल रहा है, लेकिन यहां के स्थानीय प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। और अब भी पुलिस हमें वो सारी बातें नहीं बता रही हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। हमें पालघर से एक और बड़ी जानकारी मिली। पिछले 2 साल से अचानक पालघर के कुछ इलाकों में रावण की पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 साल से वहां पर रावण की पूजा हो रही है। इसके जरिए आदिवासियों को हिंदू मान्यताओं का विरोधी बनाने की कोशिशें की जा रही थी। कुछ लोग आदिवासियों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासी रावण के वंशज हैं और उन्हें रावण की पूजा करनी चाहिए। आदिवासी एकता परिषद जैसे कुछ संगठन पालघर में रावण दहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और रावण को देवता की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। हम पालघर का ही एक पुराना वीडियो आज निकाल कर लाए हैं आपके लिए। ये वीडियो आदिवासियों के एक उत्सव का है जिसे बोहाड़ा कहा जाता है। आप खुद देखिए। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रावण का महिमा मंडन इसमें किया जा रहा है। और जब हम ये कार्यक्रम, अभी ये बातें आपसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अभी मुझे ही कई मैसेजेस इस वक्त आ रहे हैं जिसमें लोगों ने ये बताया है, कई ऐसे लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं और उन्होंने ये लिखा है, जैसे किसी एक सज्जन ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे लिखा है कि वो एक फैक्ट्री में आसपास के इलाके में काम करता है जहां बाकी आदिवासी भी उसके साथ काम करते हैं और वो आदिवासी ये बताते हैं कि उनके लगभग आधे से ज्यादा गांव का धर्मांतरण हो चुका है और वहां धर्मांतरण के बदले पैसे दिए जाते हैं और उन्हें हिंदू संस्कृति के खिलाफ भड़काया जाता है। ये अभी अभी किसी ने सोशल मीडिया पर वहीं से मुझे मैसेज भेजा है। अब सवाल यह है कि इस आदिवासी इलाके में क्यों ऐसा हो रहा है और पिछले कुछ वर्ष से रावण की पूजा क्यों हो रही है? क्यों हिंदी देवी देवताओं के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ साथ हिंदू विरोधी संगठन वहां पर सक्रिय हैं? लेकिन ये सभी बातें आपसे छुपाई गई क्योंकि कोई भी आपको इन बातों के बारे में वहां बता नहीं रहा है। पालघर में साधुओं की हत्या को सिर्फ अफवाहों से जोड़कर, सिर्फ गलतफहमी से जोड़कर और इसे मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस बताकर इस मामले को पहले दिन से दबाने की कोशिश की गई। और हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं, ना तो वो साधु चोर थे और ना ही उन्हें मारने वाले, उनकी हत्या करने वाले भोले भाले आदिवासी थे। इस मामले के पीछे बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हैं और वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बातें चुभ रही हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तो भी पूरे देश के लिए ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी हो गया है। यहां पर हम 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या तबलीगी जमात से फैले संक्रमण ने मुस्लिम समाज के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। यह बड़ा सवाल है और इसी अविश्वास की वजह से कुछ दशक पहले तक हिंदी फिल्मों के अभिनेता और अभिनेत्रियां भी अपने मुस्लिम नामों को हिंदू नामों में तब्दील कर लिया करते थे। आप याद कीजिए, पुराने जमाने में 1950 के दशक में, 60 के दशक में क्यों ऐसा होता था कि जो मुस्लिम कलाकार थे उन्होंने अपने हिंदू नाम रख लिए थे और तब वो हिंदू नामों के साथ फिल्मों में काम किया करते थे। इसके पीछे क्या कारण था? इसका मतलब यह है कि यह अविश्वास तब से ही चला आ रहा है। इस ब्रेक के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.